हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज यह जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ यह पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर आधारित है, आसिम मुनीर से संबंधित है। दरअसल पाकिस्तान पर उनके वजह से ही युद्ध थोपा गया है। भारत से जो शॉर्ट वार 3-4 दिन का हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है, और उन्हीं की वजह से ही जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी थे, जो आतंकवादी कम जिहादी थे, उन्होंने पहलगाम में यहाँ के सैलानियों की हत्या भी की है। वो भी धर्म पूछ कर, पैंट उतरवा कर, कलमा पढ़वा कर हिंदुओं की हत्या की। उसमें भी हिंदू पत्नियों के सामने उनके पतियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, जिससे वो ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाए। इस तरह का कोहराम जो है मचाया है आतंकवादियों ने। दूसरे शब्दों में, जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था वो आसिम मुनीर के द्वारा ही समर्थित थे। चूँकि आसिम मुनीर एक जिहादी मानसिकता के खुद ही इंसान हैं, और वो पाकिस्तान के मिलिट्री अकादमी के उत्पाद यानी वहाँ के प्रोडक्ट तो है नहीं। वास्तव में एक सेमिनरी के पढ़े हुए हैं, जहाँ इस्लामिक सेमिनरी के, जहाँ की धर्म की शिक्षा दी जाती है। जिहादी मानसिकता के इंसान हैं, अनप्रोफेशनल हैं, लेकिन अब वो हो गए हैं आर्मी चीफ, तो हो गए हैं। इसीलिए उनको पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर या मुल्ला जनरल के नाम से जाना जाता है। बहरहाल अभी हाल ही में आपको पता ही है कि पाकिस्तान में तीन ही चीज़ें चलती हैं, एक अमेरिका, एक अल्लाह, एक इस्लाम। दूसरे शब्दों में, आसिम मुनीर हो या कोई व्यक्ति हो, भारत से दुश्मनी तो जग जाहिर है। और भारत से दुश्मनी केवल पट्टीदारी वाली दुश्मनी नहीं है, भारत से ही अलग होकर के बने हैं। वो धर्म से संबंधित भी है। ये हिंदू बाहुल है, वो मुस्लिम बाहुल देश है। इस वजह से ही भारत से वो दुश्मनी किया रहता है पाकिस्तान। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत ही फर्म स्टैंड लिया है कि टेरर एंड टास्क कांट गो टुगेदर, यानी आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इस प्रकार से इन्होंने एक बहुत ही मजबूत स्टैंड लिया है। बहरहाल अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आसिम मुनीर से संबंधित। आप सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सेना ही एक संस्था है जो देश चलाती है, चाहे जुडिशरी हो या देश के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हों या किसी और संस्था से जुड़े हुए लोग हों। जो वहाँ सेना चाहती वही होता है। सेना मतलब 4 स्टार जनरल जो आर्मी चीफ चाहता है वही नेवी चीफ भी करता है, वही एयरफोर्स चीफ भी करता है। वहाँ आर्मी चीफ को ही सबसे अधिक ताकतवर माना जाता है। उसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना की वो सोच शामिल है, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान को अलग किया था और पाकिस्तान में मुसलमानों को उकसाया था हिंदुओं के विरुद्ध, और बाद में सेकुलरिज्म का नगाड़ा पीटने लगे। हालांकि उनकी मौत 11 महीने बाद हो गई थी आज़ादी मिलने की। 1 साल बाद, यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, और 11 सितंबर 1948 को उनका देहांत हो गया। बहरहाल मोहम्मद अली जिन्ना ने जो रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पर चल करके आसिम मुनीर टू नेशन थियरी के जन्मदाता बनना चाहते हैं। इसके जन्मदाता तो वास्तव मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, लेकिन ये टू नेशन थियरी को आगे कह सकते हैं बढ़ाना चाहते हैं, और कश्मीर को ये भी परवेज मुशर्रफ की तरह से जेगुलर वेन मानते हैं। दूसरे शब्दों में, गले की वह नस जिसको काट दिया जाए तो आदमी तुरंत मर जाएगा, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो अगर वो काट देंगे तो तुरंत आदमी मर जाता है। दिमाग से और रेस्ट ऑफ द बॉडी से कोई संपर्क ही नहीं रहता। तो इसे कश्मीर को जेगुलर वेन बताते हैं। जैसे परवेज मुशर्रफ
1990 के दशक के आखिरी समय में बताया करते थे, और वहाँ पाकिस्तान में लगभग 8 साल तक 1999 से 2007 तक वो वहाँ डिक्टेटर भी थे। आप कह सकते हैं कि ये भी परवेज मुशर्रफ से बड़ा मुल्ला बनना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान के किसी भी असमत जहांगीर को छोड़कर किसी भी आर्मी चीफ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। असमत जहांगीर परवेज मुशर्रफ के ठीक पहले संभवतः 1998 में वही आर्मी चीफ थे। उनके समय में अगर कुछ हो गया होता, भारत कर दिया होता तो कर दिया होता, लेकिन नरेंद्र मोदी न थे। अटल बिहारी वाजपेयी शॉर्ट टर्म के लिए थे। वो आई के गुजराल की जगह देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1996 मार्च में तो मात्र 13 दिन के लिए उनकी सरकार नहीं थी। उसके बाद से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में हरा दिए गए थे, और फिर उनको रिजाइन करना पड़ गया था। फिर उसके बाद से देवगौड़ा, हरदन अली देवगौड़ा यानी एच.डी. देवगौड़ा वहाँ के देश के, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने। वहाँ के नहीं, भारत देश के प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए थे 1997-98 में। अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, छोटी बड़ी 23 पार्टियों का नेतृत्व कर रहे थे, और इस प्रकार से वो कोलिशन सरकार चला रहे थे। नरेंद्र मोदी भी कोलिशन सरकार चला रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और सख्त फैसला लेकर के उन्होंने ये युद्ध समाप्त किया। हालांकि अपने प्रशंसकों के बीच वो थोड़े अलोकप्रिय भी हो गए हैं। अब आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं। वासिम मुनीर ने पाकिस्तान के ऊपर युद्ध थोपा, और युद्ध भी ऐसा थोपा कि बहुत ही ह्यूमिलेटिंग टर्म्स पर आकर के, और सीज फायर उनको करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसके लिए अपना पीठ थपथपा रहे हैं, भाई हम विक्टोरियस हो गए। ये बात सही है कि यह युद्ध निर्णायक नहीं हुआ, और बीच में अमेरिका आ गया। हालांकि भारत सरकार अब अमेरिका के मध्यस्थता की बात को स्वीकार नहीं कर रही है। कह रही अमेरिका ने तो केवल एक सुझाव दिया था, उसने कोई मध्यस्थता नहीं की थी। इसीलिए सिंधु घाटी की, सिंधु नदी जल को, IWT इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने संबंधी जो समझौता है, या पाकिस्तानियों को वीज़ा न देने संबंधी जो समझौता है, जो बात है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रद्द करने की बात है दोनों देशों के बीच, ये सारे फैसले बने रहेंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी का मानना है, नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है। और ऑपरेशन सिंदूर भी चलता रहेगा। किसी भी एक्ट ऑफ वार, टेररिस्ट वार, एक्ट ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद की घटना को या उसकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, और भारत द्वारा फ्री होगा शत्रु देश के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने के लिए। जाहिर है कोई भी से मतलब सैन्य कार्रवाई से ही मतलब है। तो आखिर वासिम मुनीर इतने ताकतवर क्यों हो गए? पाकिस्तान में अलोकप्रिय होने के बावजूद, बहुत लोकप्रिय नहीं है पाकिस्तान को, वो बहुत अलोकप्रिय है, लेकिन चूँकि हाथ में डंडा है, इस वजह से और सब पाकिस्तानी यह इंटेलेक्चुअल डरता है। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक फैसला सुनाया, जिसके तहत आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल होता है आर्मी चीफ। जो वहाँ आर्मी चीफ तो भारत में भी 4 स्टार जनरल होता है, वहाँ भी 4 स्टार जनरल है वो। दरअसल वहाँ हर देश की सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना का देश है, यानी जैसे सेना चाहती है वैसे वो चलता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आसिम मुनीर की अलोकप्रियता के बावजूद वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस 4 स्टार जनरल, फील्ड मार्शल जनरल कोर्ट, फील्ड जनरल कोर्ट के नाम से जाना जाता है, इनकी अदालत को और शक्तियाँ दे दी हैं कि भाई वो सिविलियन यानी नागरिकों के ट्रायल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी जुर्म के आरोप में वो नागरिकों का भी ट्रायल कर सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अदालत
या उसके नीचे 3 स्टार जनरल की अदालत या उसके नीचे की अदालतें, सिविलियन का मुकदमा चल सकता है आर्मी कोर्ट में, फील्ड कोर्ट, जनरल मार्शल या जनरल कोर्ट कहते हैं उसको, फील्ड जनरल कोर्ट के जनरली बोलते हैं। 3 शब्दों से संबोधित हम लोग करते हैं शॉर्ट में। ये पूरा नाम शायद 4 अक्षरों का है, फील्ड कोर्ट जनरल, और आगे मास्टर या कुछ ऐसे ही है। तो इस प्रकार से FC फील्ड कोर्ट जनरल, GFCG, पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐसे ही नाम है वहाँ के अदालत का। 4 अक्षर के नाम से जानते हैं। 4 स्टार जनरल होते हैं वहाँ के आर्मी चीफ। भारत की तरह से ही अमेरिका में भी 4 स्टार जनरल ही होते हैं, ज़्यादातर जगहों पर 4 स्टार जनरल ही आर्मी चीफ होते हैं। पाकिस्तान ने भी वही ढर्रा अपनाया जो अंग्रेजों ने छोड़ा था। दूसरे शब्दों में, भले ही 4 स्टार जनरल वो होता हो, लेकिन होता बहुत ताकतवर है, यानी वही देश चलाता है। वहाँ का प्रधानमंत्री तो एक प्रकार से आर्मी चीफ की कठपुतली मात्र है। बहरहाल आर्मी चीफ को ये पावर दे करके सुप्रीम कोर्ट की सेना की अदालत में सिविलियन का भी ट्रायल किया जा सकता है। आसिम मुनीर को और ताकतवर बना दिया है। अब आसिम मुनीर जो है, ऐसे लोगों को जो उनके विरोधी हैं उनका ट्रायल जाहिर है अपनी कोर्ट में कराएंगे, और उस कोर्ट में वो सेना की अदालत है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिसकी बैर हो गया आसिम मुनीर से, उसको तो निश्चित रूप से फांसी पर लटका दिया जाएगा, या उसके ऊपर कोई और आरोप निकाल के देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, आजीवन के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा, या देश निकाला कर दिया जाएगा। कुछ भी किया जा सकता है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।